आदर, आदाब, आभार, अभिनंदन, बंदन, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखे हैं क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिमूविंग द एडवर्ब टू, यानी टू को हटाना है। टू के साथ इन्फिनेटिव भी चलता है। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ही यहाँ पर देखिए ओवर, एक्चुअली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करके हमें बनाना है। और ये कब होता है हम आपको इस सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे। वैसे तो इसके पहले एक सेंटेंस है, मान लीजिए कि कहते हैं कि ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिए, इस तरह का अगर सेंटेंस है, अर्थात कहने का मतलब है कि टू के साथ टू डॉट 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 इन्फिनेटिव टू, ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इस पर अगर आधारित है तो हम क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या कर देते हैं, यहाँ पर ही को ऐसे ही लिख देते हैं। इसके बाद ईज हो जाता है। इस टू को रिमूव करने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं, सो। इसके बाद जो भी वर्ड है उसके बाद एडजेक्टिव है तो उसको उसी तरह लिख देंगे, वीक ऐसे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है, अर्थात टू वर्क है, तो टू की जगह पर हम क्या करते हैं, डैट लगा देते हैं, ऐसे डैट। उसके बाद प्रथम कर्ता को हम लिखते हैं यहाँ पर ही। ध्यान देना है कि अगर टू से पहले वाला जो शब्द है, अर्थात जो सहायक क्रिया है, इज, एम, आर, ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस में अगर यह वाक्य है तो हम क्या कर देंगे, डैट के बाद हम पहला वाला सब्जेक्ट लिख करके कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका? कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद टू को हटा देते हैं, फिर इसके बाद बचा हुआ वर्ड लिख देते हैं, अर्थात वर्ब से शुरू कर देते हैं, वर्ब को लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि ही इज टू वीक टू वर्क हार्ड। इस टू की जगह हम शो कर देंगे। इसके बाद एडजेक्टिव को उसी तरह लिख देंगे। इसके बाद जो है कि टू की जगह पर हम डैट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद तुरंत पहला वाला सब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद कैन नॉट वर्क हार्ड। इसमें कमाल की बात यह है कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कैन नॉट क्यों लगाते हैं। तो याद रखिए, कैन नॉट हम तभी लगाएंगे जब यह टेंस प्रेजेंट टेंस में हो। जब यह प्रेजेंट टेंस में हो, अर्थात बी के फॉर्म में या प्रेजेंट टेंस में हो, तो हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जो है कि कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम टू को हटा करके वर्ब लिख देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट या ईटीसी लिख देते हैं। तो ये जो सेट है, ये टू प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तब इसका नियम लागू करते हैं। अगर यहाँ पर अगर वाज वर है, मान लीजिए इसकी जगह क्या है, वाज है, वर है, तो हम क्या कर देंगे, कैन की जगह कूड कर देते हैं, कैन की जगह कूड कर देते हैं और नॉट ऐसे ही रहता है। जब यहाँ पर वाज वर हो तो अर्थात पास्ट टेंस में रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। जैसे एग्जांपल इसी को देखते हैं, पास्ट वाला। कह दें कि ही वाज टू वीक टू वर्क हार्ड। अब इसको चेंज करना है। अब ये पास्ट टेंस हो गया, पूरा पास्ट टेंस हो गया। अब इसको चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्म में, तो कैसे होगा, ये ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद वाज ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद टू की जगह क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। फिर वीक ऐसे ही रहेगा। इसके बाद तुरंत डैट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर डैट लगा देंगे तुरंत। इसके बाद क्या करेंगे, ही ये वाला करता है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर वाज आ गया है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कूड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कूड। इसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर ये इस टू को हटा देंगे। फिर क्या बचा, वर्क हार्ड। इस वर्क हार्ड को ऐसे लिख देंगे, ऐसे वर्क हार्ड को लिख देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पर ओवर है, एक्चुअली है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का हमें प्रयोग करना है। और ये कब होगा, किस सिचुएशंस में। यहाँ पर हम सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर सेंटेंस है कि ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब देखिए क्या करना है, इसको बदलेंगे कैसे, बहुत ही समझने की बात है। यहाँ पर देखिए, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अब यहाँ पर ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब ना हो लास्ट में, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, तीन तरीका है। या तो ओवर का प्रयोग कर दें, या एक्चुअली का प्रयोग कर दें, या तो लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर दें। देखिए
इस टू की जगह हम ओवर कर देंगे, एक्सट्रीमली कर देंगे, टू को हटा देते हैं। या तो फिर क्या कर देंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में इस टू को हटाने के सबसे लास्ट में लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये कब बनाएंगे, जब लास्ट में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना हो, तब ये रूल लागू करते हैं। तो कैसे बना देंगे, यहाँ पर ही इज, अब यहाँ पर शो नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, ओवर, क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, एक्सट्रीमली कर देंगे। ठीक है, एक्सट्रीमली कर देंगे। इसके बाद लिख देंगे हम क्या, ईगर फॉर प्रेज, एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, ईगर फॉर प्रेज, ऐसे लिख देंगे। या तो फिर क्या कर देंगे हम, अगर मान लीजिए कि ओवर और एक्सट्रीमली नहीं लिखना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, सबसे लास्ट में हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे ही इज ईगर फॉर प्रेज। इसके बाद क्या लिख देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसी पर हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, 4-5 होमवर्क देते हैं। अब है होमवर्क है आपका पहला, यहाँ पर लिखे हैं माई मदर इज टू फैट, दूसरा है द वेदर इज टू हॉट, तीसरा है सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, और चौथा है ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, और पांचवा है सी इज टू एनेक्शस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। देखिए, मैं एक बार आपको बता दूं कि ये हमेशा किससे बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 प्लस, मैं बता दूं आपको कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है। जब 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना हो तो हम क्या करते हैं, 2 की जगह ओवर लगा देते हैं, या 2 को हटा करके, 2 की जगह 2 को हटा करके किसका प्रयोग करते हैं, ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। या फिर अगर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं करना है तो सबसे लास्ट में क्या कर देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं, लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का। ठीक है, अगर आज चलिए हम एक दिखा देते हैं, आप 4 करिएगा, एक दिखा देते हैं कैसे। देखिए, मान लीजिए इसी को बनाना है, तो ये कैसे बन जाएगा ट्रांसफॉर्म, इसका कैसे बनेगा, यहाँ पर माई हो जाएगा, फिर क्या होगा, मदर होगा, फिर ईज होगा। अब यहाँ पर 2 की जगह क्या कर देंगे, ओवर या एक्सट्रीमली, ओवर या एक्सट्रीमली, ठीक है, फैट लिख देंगे। या तो फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप, या तो क्या कर देंगे, अगर ओवर एक्सट्रीमली नहीं लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं माई मदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसी के साथ क्या होगी, इसकी हिंदी माई मदर इज टू फैट, इसका ये मतलब होता है कि मेरी माँ, ठीक है, क्या है, मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा मोटी है, अर्थात इतना मोटी है, ठीक है, मतलब कि मेरी माँ बहुत ही मोटी है, बहुत ज़्यादा मोटी है, समझ रही है। मतलब टू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देंगे तो उसकी हिंदी क्या, हाँ वही, ट्रांसफॉर्मेशन कभी बदलता नहीं, मतलब कि उसका अर्थ चेंज नहीं होता है, सेंटेंस चेंज हो जाते हैं, वाक्य चेंज हो जाता है, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि मेरी माँ बहुत ही मोटी है, टू का मतलब नेगेटिव सेंस देता है, मतलब बहुत ही मोटी है, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा मोटी है। ठीक है, ये मतलब है बहुत ज़्यादा, ओवर मतलब बहुत ज़्यादा, एक्चुअली बहुत ही अत्यधिक मोटी है। ठीक है।